बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 1 माह के बाद मैं वीलॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अपने पीटीआई के जो मसाइल थे उनसे परेशान था कि क्या बनेगा, क्या होगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मेरा मैसेज पहुँचे। तो आज अब थोड़ी सी खुशखबरी मिली हमें, 2 खुशखबरियाँ मिली। एक तो 3 दिन पहले महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का एज़ अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में उनका नोटिफिकेशन हो गया, और ये बहुत ही एक अच्छा और एक सुलझा हुआ और एक पॉलिटिशियन और जो कि मामलात को हल करने का एक तजर्बा रखते हैं, और इमरान खान की लाइकिंग में भी हैं वो। और आज सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का सेनेट में एज अपोजिशन लीडर उनका नोटिफिकेशन हो गया। तो ये 2 खुशखबरियाँ जो कि कई महीनों से तहरीक इंसाफ रिक्वेस्ट भी कर रही थी, मुजाहरे भी कर रही थी, और बार बार कह रहे थे कि यहाँ अगर असम्बलियों के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं होगा तो किस तरीके से हम असम्बली चलाएंगे। आइन में अपोजिशन लीडर जो होता है उसका लाजमी तकर्रर करना होता है, लेकिन बहरहाल ये हो गया। ये हमारी पीटीआई के कारकुनों की स्ट्रगल और हमारी जो भी लीडरशिप है इस वक्त, सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और दूसरे साथी जो हैं, उन सब की जद्दोजहद रंग ले आई। तो आज मैं समझता हूँ कि ये हमारे मामलात अब बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अशारे हमें मिल रहे हैं। अब आज इमरान खान से भी मिलने का, उनकी बहनों का टाइम है। वहाँ पे हमारे साथी बहुत गए भी हुए हैं, हमारे वर्कर कारकुन। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जो फैसला है उसका एहतराम करें और उनकी बहनों को उनसे मिलने दें। इससे बेहतरी आएगी, ना कि वहाँ पे पानी फेंका जाए, ठंडा पानी फेंका जाए कारकुनों के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है। बेहतर यही है कि अदालतों के जो फैसले हैं उनका एहतराम किया जाए। हमारी पीटीआई के लोग भी तो जेलों के अंदर बंद हैं, उन्होंने अदालतों का एहतराम किया है, अदालतों के फैसले उनको माना है, और उसके उसके ऊपर वो अब अपील कर रहे हैं, करेंगे। और ये कि जो कि अभी तक वो अपीलें लगी नहीं, अगर लग जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला उन्हें रहाई भी मिलेगी। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इस वक्त इतनी शोहरत हो चुकी है, उसका वोट बैंक इतना बढ़ चुका है कि पीपल्स पार्टी के एक कारकुन या लीडर कह लें, कमरुज़्ज़मान कायरा, उनका ये बयान आया है कि वोटर की उम्र जो है वो 18 साल नहीं बल्कि 25 साल की जाए। तो ये खौफ है तहरीक इंसाफ का कि ये अगर ये 18 साल का वोटर रहा तो तहरीक इंसाफ को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस वक्त 90% वोट है पाकिस्तान के अंदर, बाकी 10% बाकी पार्टियों का है। और ये भी बड़े दुख की बात है कि हमारे जब भी इलेक्शन होते हैं उसमें कोई ना कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं और हुकूमत के ऊपर काफ़ी ये एतराज़ात भी होते हैं जो किस तरह हुकूमत बनी है। अब आप ये 2024 में जो फरवरी 8 को इलेक्शन हुआ उसके ऊपर काफ़ी नज़र आया कि कितनी तहरीक इंसाफ को किस तरीके से बगैर किसी सिंबल के वोट पड़े। जो सिंबल था पार्टी का वो तो ले लिया गया था, फिर वो अपना अपना हर एक का अलग-अलग सिंबल था, लेकिन लोगों को जैसे जैसे पता चलता वोट उनको देते वो। तो ये एक तो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ये सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए, और इसमें जो हमारे अदारे हैं उनको भी साथ देना चाहिए कि जो वोट लेके आता है उसके साथ वो काम करें। इसके बाद मैं ये इन्हें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि 19 साल उम्र थी इस बिलावल भुट्टो साहब की जब उनको पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। तो इस तरह आप देखें कि इतनी बड़ी
जो आपकी पार्टी है उसको उसका चेयरमैन बना दिया उन्हें। लेकिन आप यहाँ पे इतना खौफज़दा हैं कि 18 साल का वोटर नहीं आप चाहते। तो ये भी एक ये भी हमारे लिए मुस्बत इशारे हैं। ये हमारे लिए है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है। अब आखिर में मैं सुहेल खां अफरीदी साहब को उनकी मैं जो जद्दोजहद है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि वो एक सियासी कारकुन है, और जिस तरीके से वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका केपी के कारकुनों को भी और पाकिस्तान के जहाँ जहाँ कारकुन हैं उनका साथ देना चाहिए। वो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बात करते हैं उसमें भी मुस्बत बात करते हैं। वो कि जो हमारी आर्मी है वो भी हमारी है, मुल्क हमारा है। ये सियासी पार्टियां जो हैं इस मुल्क की, वो भी कोई गद्दार नहीं है, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करती हैं। मुल्क इस वक्त दहशत गर्दी की जद में है, उसके लिए भी वो ये कहते हैं कि जिनका जो काम है वो करें। आर्मी का जो काम है वो करें, हमारा जो काम है हम करें, पार्लियामेंट का जो काम है वो करें, सेनेट का जो काम है वो करें, तो इस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये सुहेल अफरीदी बहुत अच्छी वो एक काविश कर रहे हैं कि तमाम तमाम कुव्वतें इकट्ठी होकर बैठें, और इससे बढ़कर अब ये होगा कि महमूद खां, आशिक ज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब मिलकर अब सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे किस तरीके से हमें मुल्क को मुस्तहकम करना है सियासी तौर पे, ताकि यहाँ की मईशत बेहतर हो। आप देखें बेरोज़गारी बढ़ रही है, मईशत कितनी डाउन जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो लोग बाहर की तरफ देखते हैं, कोई अमेरिका, कोई लंदन, हर जगह पे जहाँ भी वीज़ा मिलता है बाहर जाने को तैयार हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो और मईशत बेहतर हो। तो मेरी ये दरख्वास्त है। बहरहाल ये चीज़ें जो पॉजिटिवली हुई हैं, हमें इनको मुस्बत तौर पे लेना चाहिए कि ये मुस्बत इशारे हैं कि आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, और तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जैसे ही अगला इलेक्शन होता है, बल्कि अगला इलेक्शन इन्हें 1 साल या 2 साल पहले अनाउंस कर देना चाहिए कि 2 साल पहले होगा, तो फिर ताकि बाकी जो इनके पास साल 1.5 साल बचता है उसमें अपनी ये मेहनत करें। और अपनी पहले 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, और आगे साल 1.5 साल और हुकूमत कर रहे हैं, मतलब 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, 2 साल बाद इलेक्शन हो जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जो भी इक़्तिदार में आएगा वो भी पाकिस्तान के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।